एक बंदा जो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करता है, काम करते करते वो कुछ गलतियां कर जाता है। उन्हीं गलतियों की वजह से वो अपने बहुत कुछ खो देता है और उन्हें वापस लाने के लिए वो बंदा कड़ी मेहनत करता है और बूढ़ा होते होते वो एक एक्सपेरिमेंट कर देता है। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी दुनिया दो हिस्सों में बन जाती है और टाइम ट्रैवलिंग उसमें चल पड़ती है। तो उसी को दर्शाती है डार्क सीजन 3, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज। बेसिकली सीरीज विंडन एक जर्मन का फिक्शन टॉन सीरीज में दिखाया गया है, जिसमें H.G. हॉस जिसको बताया गया है पहले सीजन में, दूसरे तीसरे में वही दिखाया गया था। वो क्लॉक मेकर है। 1986 में वो एक्सपेरिमेंट करता है, तब वो दुनिया दो हिस्सों में बन जाती है। लेकिन इस सीरीज़ के पहले और दूसरे हिस्से में उसकी बेटी को, शार्लोट को दिखाया गया है। डार्क सीरीज़ के पिछले सीजन और प्लॉट की बात करें तो स्टोरी शुरू होती है जर्मन के एक फिक्शन टाउन विंडन से। 2019 से स्टोरी शुरुआत होती है और धीरे धीरे वहाँ पर कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं। वहाँ का लोकल न्यूक्लियर प्लांट, जिसके नीचे एक गुफा होती है, वहाँ के सीक्रेट धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, जिनमें से एक सिकमेंडस। वहाँ की मिस्ट्री से स्टोरी में टाइम ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, जहाँ स्टोरी 2019 से 1953 में बन जाती है। और इसी मिस्ट्री और सीक्रेट के साथ सीजन 1 ख़त्म होता है और सीजन 2 के ख़त्म होते होते हमें पता लगता है कि स्टोरी केवल डिकेड्स और सेंचुरी तक की नहीं है। सीरीज़ एक और दुनिया से कनेक्टेड है, एक और वर्ल्ड। आज हम सीज़न 3 की बात करने वाले हैं, लेकिन जब सीज़न 2 ख़त्म होता है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल रह जाते हैं कि मार्था का अल्टरनेट कौन है और वो कहाँ से आई है। हम क्या ज़्यादा नोवा के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तीसरा, नोवा, एलिजाबेथ और शार्लेट कब अलग हो गए थे। तो इसी के साथ सीजन 3 स्टार्ट होता है। जॉन उस मार्था को का अल्टरनेट दिखता है तो उसे पूछता है कि व्हाट टाइम डिड यू कम। तब मार्था कहती है कि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट टाइम, द क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड। तो इसी से सीज़न की शुरुआत होती है। सीज़न में बेसिकली एडम, इवा, जो ओल्ड वर्जन है जोनस और मार्था का, उसे दिखाया जाता है। तो सीज़न 3 सीजन में इसमें ज़्यादा डिकेड्स, सेंचुरी और इवन वर्ल्ड की बात की गई है। और सीरीज़ बेसिकली टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर है। प्रीडेस्टिनेशन, पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप, लूप होल्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसके ऊपर सीरीज़ बेस्ड है। इसमें लगभग 60 वेरिएंट करैक्टर दिखाए गए हैं जिनके ऊपर सीरीज़ चलती है। सीज़न की शुरुआत होती है तो हमें नया विलन देखने को मिलता है, शायद जो हमने डार्क के ट्रेलर में भी आपने देखा हो। द क्लिप्ट लिप ट्रायो नाम से 3 बंदे, एक यंग बॉय, एडल्ट और ओल्ड ग्रुप देखने को मिलता है। बेसिकली 4 फैमिली के ऊपर सीजन चलता है। टैनमैन, डॉपलर, नेल्सन और खैनवाल। शो में थोड़ी ह्यूमर की कमी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए थोड़े एडल्ट पॉइंट रखे गए हैं जिनसे बंदा फटक नहीं सकता, सीजन में लगा रहता है। हर सीजन सस्पेंस के साथ मज़ा भी आता है। फिर सीज़न का एंड एपिसोड जो हमें बताता है कि H.G. हॉस, जो 1963 से क्लॉक मेकिंग कर रहा था, उससे एक मिस्टेक हो जाती है अपने फैमिली के साथ और उसकी फैमिली उससे दूर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है उस रात। उसके बाद वो एक इन्वेंशन करता है कि मैं उन्हें टाइम के दोबारा कैसे वापस ले आऊँ। तो उसी के ऊपर वो 1986 जब ये डार्क का शुरुआत होती है और लूप होल्स निकलते हैं, तब वो इन्वेंशन करता है। जैसे वो इन्वेंशन करता है, उसका ओरिजिन वर्ल्ड 2 हिस्सों में बन जाता है, जिसमें एक को एडम चलाता है और एक को ईवा। उसी के ऊपर सीरीज है। सीरीज नॉर्मली ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है, जो लगातार होता रहता है, घटता रहता है। चाहे जो मर्जी करें, उनका सब कुछ प्लानिंग पहले से रहती है। एक सीजन एक वर्ल्ड में थोड़ा अलग है, एक वर्ल्ड दूसरे से अलग है। द बेस्ट थिंग इज द लास्ट एपिसोड है, वो आज तक का साइंस फिक्शन का सबसे बेस्ट शो है टिल डेट OTT पे, जिसमें हमें पता लगता है कि वो एक लव स्टोरी जो अब ख्वाबों में ही रह जाएगी। जी, वो कहते हैं यू एंड आई परफेक्ट फॉर ईच अदर, एंड कुछ सीक्वेंस है। बहुत ही ज़बरदस्त एंडिंग, तो आपको मतलब दिल ही जीत लेगी। इस तरीके से इसको दिखाया गया है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इस शो को वेरी इंट्रिगिंग और विश्वसनीय सीरीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने नहीं देखा तो आप पहला दूसरा पार्ट देख लें, फिर जाके तीसरा पार्ट भी देखें।
पहला दूसरा नहीं देखोगे तो तीसरा आप देख नहीं पाओगे। सीरीज के तीसरा पार्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। वो एक दूसरे का ही कत्ल कर देते हैं, जैसे एडम सीजन के 7th एपिसोड में अपनी मदर को ही मार देता है और उसकी छोटी बहन। सीरीज़ बेसिकली जो नोवा के बारे में डिटेल में वो आप जान जाओगे, वो किसके साथ था, तभी उसकी बेटी शार्लोट हुई और वो उससे अलग कैसे हो गया और क्या हुआ। फिल्म का एक और करेक्टर जो मेन है, जो सीरीज़ में बताता है आपको अंत तक, उसका पता लगता है कि वही क्लोडिया टैडमैन, जो यंग से लेके ओल्ड तक, या और वही लास्ट में मिस्ट्री सॉल्व करती है कि ऐसा है, एक वर्ल्ड से 2 वर्ल्ड में हुआ है और 3 वर्ल्ड बने हैं, इसी के ऊपर है। और अब अगर हम इस सीरीज़ का कंपैरिजन हम किसी के भी साथ नहीं कर सकते हैं, बॉलीवुड तो इसे कंपेयर के लायक नहीं, आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड क्या है इसके आगे। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर बेसिकली 2 कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए, मार्था और जोनस को, वो तो मेन कैरेक्टर है। इसमें आपको ये भी पता लगता है कि एडम बूढ़ा कब होता है और कैसे, और उसका दोस्त बार्टोस, उसकी बेटी कौन होती है और वो किससे शादी करता है, ये सब आपको सीजन में पता लगेगा। ज़्यादा स्पॉइलर क्यों दें ऐसे ही, पर आप देखें फिर आपको सस्पेंस होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, पर फिर भी इंजॉय तो पूरा ही होगा। आप लिखेंगे भी तब भी समझ नहीं आएगा। जितने कन्फ्यूज़ सीरीज़ के कैरेक्टर सीरीज़ में है, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप रहोगे। सीरीज़ वाले कैरेक्टर ज़्यादा कन्फ्यूज है कि क्या क्या हो रहा है। टाइम ट्रैवलिंग की वजह से 1986 फिल्म 2053 तक चली जाती है। और आपका फिल्म का मतलब कौन ज़्यादा पसंद है लीड एक्टर को छोड़ के? मैं तो भाई बेसिकली कह दूँ, मेरे को तो अल्रिक वो ठीक ठाक लगा, भी लगे रहो भी ठीक ठाक है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट में आपको कैसा लगा। स्पेशल मेंशन मैं करना भूल गया, डॉपलर हमारा एच डॉपलर, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। आप अपना फेवरेट एक्टर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको कौन पसंद है और किस लिए। और ऐसी मूवी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल फिल्मी नशा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।